देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात तब की है जब मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे एक छोटे से रानी तेहरा नामक गांव में नौकरी मिली थी, जिसमें मुझे 20,000 का वेतन मिलना था, जो कि हर महीने के पहले तारीख को मुझे मिलता। मेरी नौकरी एक स्कूल में लैब टीचर के पद पर लगी हुई थी। मेरा घर यहाँ से करीब 800 किलोमीटर दूर मसूदपुर में है। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ चालू होने वाली थीं और मैं अपने घर मसूदपुर जाना चाहता था। मैंने अपने घर में फ़ोन करके मम्मी से कहा, माँ, स्कूल में छुट्टियाँ चालू होने वाली है, मैं घर आ रहा हूँ, आप लोगों की बहुत याद आती है। इस पर मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटा आ जाओ, तुम्हें भी देखे बहुत दिन हो गए, बस फ़ोन पर ही बात हो पाती है। फिर बात करने के बाद मैं अपने घर जाने के लिए बैग पैक करने लगा। मेरा घर दूर है, इसलिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ता है। मेरी ट्रेन करीब शाम के 7 बजे की थी। मैं अपने सारे काम निपटाकर शाम को 6 बजे तक स्टेशन पर करीब पहुंच गया था। मैं जल्दी ही आ गया था। इतनी खुशी थी मुझे घर जाने की कि मैं बता नहीं सकता। बहुत दिनों के बाद जा रहा था ना। स्टेशन पर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। स्टेशन बस 2-4 लोगों के आसपास घूम रहे थे। गांव का स्टेशन छोटा सा ही था। मैं वहीं पर बैठा हुआ था। 7 बजने को आए थे। मैं अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। 7 बज गए मगर तब भी ट्रेन नहीं आई। मैंने पूरे 1 और घंटे यानी लगभग 8 बजे तक इंतज़ार किया, तब भी ट्रेन नहीं आई। मैंने फिर स्टेशन मास्टर के केबिन में गया तो वहाँ कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। शायद रात होने को आई थी इसलिए चले गए थे। मैंने फिर आसपास देखा, तब वहाँ उस समय कोई नहीं था। बहुत देर बाद एक ट्रेन आई और उस स्टेशन पर रुकी। वो ट्रेन काफ़ी पुरानी थी और उसमें शायद कोई भी नहीं बैठा था। फिर मैं उस ट्रेन पर बैठ गया, ये सोचकर कि कोई ना कोई स्टेशन पर रुककर मैं अपनी ट्रेन का पता कर लूँगा। फिर मैं उस ट्रेन पर बैठा। मुझे अक्सर खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता था। मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते सफ़र करने में मज़ा ही कुछ और आता है। फिर मैं खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। ठीक ठीक मुझे लगा कि ट्रेन पुरानी हो चुकी है, इसी की आवाज़ होगी। मैं आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपने मोबाइल में गाना चालू करके सुनने लगा। फिर ना जाने कब ठंडी हवा खाते खाते मेरी आँख ही लग गई और मैं ट्रेन में ही सोया रह गया। मेरी नींद थोड़ी देर बाद खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन रुकी हुई थी। मैंने ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर देखा तो स्टेशन आया हुआ था। उस स्टेशन में कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन बहुत पुराना लग रहा था। ना वहाँ ढंग से लाइट लगी हुई थी, ना कहीं पे बैठने की जगह थी। बहुत पुराना स्टेशन था। फिर मुझे कोई आदमी लालटेन पकड़े हुए खड़ा दिखा, जैसे किसी को देख रहा हो। उस समय रात के करीब 1 या 2 बजे थे। मैंने फिर ट्रेन से उतर के उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कहा, भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा स्टेशन है? ओ भाई साहब, सुनो तो सही। उस आदमी से करीब 3-4 बार ये बोला होगा, पर वो सुन ही नहीं रहा था। वो दूसरी ओर मुड़कर कुछ देख रहा था मानो। फिर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनो तो। फिर वो अचानक से मेरी ओर पलटा। मैं थोड़ी देर के लिए डर सा गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर कटने छटने के निशान थे। तभी उसने कहा, चले जाओ वरना मारे जाओगे। जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। फिर वो अजीब तरीके से हंसने लगा और एक अजीब सी हंसी जो कि बहुत डरावनी थी। मैं डर गया और वापस ट्रेन की ओर चलने लगा, पर उसी समय ट्रेन चल पड़ी
और बहुत ही तेजी से वहां से निकल गई। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो लालटेन वाला आदमी वहां पर था ही नहीं। वो आदमी वहां से गायब हो गया था। फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। स्टेशन से किसी के हंसने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। यह आवाज़ बहुत डरावनी और अजीब थी। मैं डर सा गया। मैं वहाँ से भागने लगा। थोड़ी ही दूर भागकर मैं थक गया और हाँफने लगा। मैं वहीं पर थक कर बैठ गया। फिर मुझे स्टेशन के एक खंबे पर लिखा नाम नज़र आया। स्टेशन का नाम था लाशपुर। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये स्टेशन तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद किसी के टॉर्च की रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। मैंने देखा कि एक आदमी टॉर्च लिए मेरी ही तरफ बढ़ते आ रहा है। तभी मैंने कहा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ चलता रहा। मैं झट से उठकर बैठ गया। थोड़ा डरा हुआ था। फिर वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, यहाँ पर क्यों आए हो? वो कुछ काला कपड़ा और काला पैंट पहना हुआ था और मुंह ढका हुआ था और हाथ में टॉर्च लिए हुए था। मैंने कहा, मैं अपने घर मसूदपुर के लिए निकला था, ना जाने कौन से स्टेशन पर आ गया। तभी उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है कौन से स्टेशन है? चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर रात में रुकना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा, क्यों? तो इस पर उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तब से उन्हीं लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है। कई आदमियों ने भी उनकी आवाज़ सुनी है और उनके होने का एहसास भी किया है। तब से ये स्टेशन ऐसा हो गया है और कोई भी रात के वक्त यहाँ नहीं आता। ये सुनकर मैं बहुत डर सा गया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ चलो, सुबह की ट्रेन से अपने घर को निकल जाना। मैं उस आदमी के पीछे चल दिया। इस सुनसान जगह पर सिर्फ हम दोनों ही थे। हम स्टेशन के टिकट काउंटर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उस स्टेशन पर लगे हुए स्पीकर से हंसने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ पहले से भी ज़्यादा डरावनी आवाज़ थी। फिर मैंने उससे पूछा कि यह आवाज़ किसकी है, तो वो रुक गया और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। तभी मेरी नज़र नीचे उसके पैरों की तरफ गई और नीचे की तरफ देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस टॉर्च वाले आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर बेहोश हो गया। फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो वहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई थी। मैं उस ट्रेन पर चढ़ गया और जैसे तैसे अपने घर पहुँचा और फिर बाद में मैं मसूदपुर गया। मगर वो उस रात वो सब क्या था, मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि वो स्टेशन भूतिया है और रात में वहाँ कोई भी नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन क्या हुआ तेरे को, बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था,
इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर, राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूं। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना। इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर, जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहां जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत
उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में जरा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।